नमस्कार जी। आज की इस वीडियो के अंदर हमारा मुख्य टॉपिक ये रहेगा कि हम कॉटन की 10 वैरायटियों की बात करें। कौन सी वैरायटियों की बात करें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आप बोरिंग न हो। ऐसी वैरायटियों का हम एनालिसिस करेंगे कि जिनके अंदर कीटों का प्रकोप कम हो, रोगों का प्रकोप कम हो, कम अवधि की किस्म हो, अच्छी उपज हो। तो शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट वैरायटी से। वो वैरायटी है NSS 855, NSS 855। ये बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन का मतलब होता है बेसिलस थुरिंजेसिस, जो एक विदेशी जीन है। पौधे के अंदर प्रवेश कराया जाता है एक विशेष टेक्निक के माध्यम से, माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा, ताकि वैरायटी के अंदर कीटों की संख्या न बढ़े और हानि न हो। तो इसकी पौधे की ऊंचाई होती है वो 150 से 160 सेंटीमीटर होती है। उपज है वो 9.7 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। 9 क्विंटल 70 किलो। पौधा इसका अधिक लंबा होता है और खुला भी अधिक होता है। टिंडा बड़ा व आकर्षक होता है। रस चूसक कीट इसके अंदर नहीं लगते हैं बीटी कॉटन होने के कारण। दूसरी वैरायटी की हम बात करें कम समय लेते हुए, LRA 5156 5156। पौधे के अंदर एक लालिया रोग लगता है, जिससे पौधे के पत्ते हैं वो लाल होकर बैंगनी होने लग जाते हैं। वो समस्या इस वैरायटी के अंदर नहीं आती है। जेसिड कीट होता है या अन्य कीट होते हैं, उनके प्रति ये प्रतिरोधी होती है। इसके अंदर कीट नहीं लगते हैं। आपको इंसेक्टिसाइड का बहुत ही कम छिड़काव करना होता है। बाद में हम बात करें एक डिजीज़ की, विल्ट रोग उकटा, आप सभी जानते हैं। उसकी भी समस्या इसके अंदर नहीं आती है। उत्पादन देने की जो अवधि होती है वो 140 से 160 दिन की इसकी अवधि होती है। इस समय के अंदर ये अपनी जीवन चक्र है जो पूरा कर लेता है पौधा। 3 नंबर हम वैरायटी की बात करें वो है MCU5। उकटा रोग इस वैरायटी के अंदर भी नहीं लगता है। इसके जो रेशे होते हैं, जो हम बाहर फाइबर होता है जो इसका, उसकी लंबाई होती है लगभग, उसको खींचकर देखा जाए तो 37 mm उसकी लंबाई होती है। उपज की अगर हम बात करें तो 14 क्विंटल 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पोटेंशियल इसकी यील्ड होती है। वहीं हम अगर बात करें 5 नंबर वैरायटी की, तो सरपास 7172 73 बीजी वैरायटी है। संकर किस्म है। 2 अलग अलग किस्मों को आपस में जोड़कर तैयार किया गया है, उनका क्रॉस करवा के। रस चूसक कीटों के प्रति ये भी सहनशील होती है। कीटों की समस्या इसके अंदर बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। हल्की मिट्टी व भारी मिट्टी जैसे कि दोमट या रेतीली मिट्टी के लिए ये सही वैरायटी है, परफेक्ट वैरायटी है। कम अवधि में पकने वाली वैरायटी है। इसकी जो उपज है वो 12 से 15 क्विंटल या 18 क्विंटल तक भी इसकी उपज जा सकती है इस वैरायटी की। अगर हम वही बात करें 6 नंबर वैरायटी RCS 926, पौधे में टिंडों की संख्या होती है वो ज़्यादा होते हैं और टिंडे हैं वो लड़ीदार संख्या में लगती हैं। ये चुनाई के अंदर बहुत ही आसान होती है, क्योंकि जो इसका जो खिलता है वो आप रुई बोलते हैं उसे, वो बाहर निकल आता है अच्छी तरह से। लीफ कर्ल वायरस इसके अंदर नहीं लगता है या इसके प्रति ये सहनशील होती है। अगर थोड़ा ही बहुत प्रकोप इसके अंदर होता है तो ये उसको ऑटोमेटिक कंट्रोल कर लेती है। आगे हम वैरायटी की बात करेंगे 7 नंबर वैरायटी की, तो अजीज 177 वैरायटी है। हल्की व मध्यम मृदा, बलुई दोमट या बलुई मृदा के लिए ये उपयुक्त है। इसका जो रेशे की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है, चमकदार होता है, वैसे लालिमा लिए होता है और खींचने पर बदता ही जाता है। लाल पत्ती रोग इसके अंदर भी नहीं लगता है। चूसक कीटों के प्रति ये प्रतिरोधी होती है। रस चूसक कीट इसके अंदर नहीं लगते हैं। 160 से 170 दिन इसकी पकाव अवधि है। 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये अपनी अच्छी क्वालिटी की मृदा में, अगर आप अच्छी फसल की परवरिश करते हैं तो आपको उत्पादन दे सकती है। आगे हम बात करते हैं 8 नंबर वैरायटी की, RCH 776 776। कीटों के प्रति सहनशील है। बीज दर है वो 950 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी रखी जाती है। बुआई का समय जो होता है वो अप्रैल और जून माह होता है। हल्की मिट्टी की इसको आवश्यकता होती है। आप इसको नॉर्मल सी मिट्टी में भी उगा सकते हैं। ज़्यादा पोषक तत्व की आवश्यकता वाली ये वैरायटी नहीं है। आगे हम बात करेंगे वैरायटी की, वो वैरायटी है अजीज
199। इसकी जो अवधि है वो 145 से 160 दिन की इसकी अवधि है। वहीं अगर हम बात करें इसके उत्पादन की तो 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसकी उपज है लगभग 25 से 30 के बीच रहती है। जो लाल पत्ती वाला समस्या होती है वो इसके अंदर नहीं होती है। रस चूसक कीटों के प्रति ये सहनशील होती है। तो लमसम सभी वैरायटियाँ रस चूसक कीटों के प्रति सहनशील है और इन वैरायटियों के अंदर अच्छे सर्वोत्तम गुण होने के कारण आपको पेश किया गया है। इसकी अगर हम टिंडे के वज़न की बात करें तो 6 ग्राम इसका या 7 ग्राम एक टिंडे का वज़न होता है। ऊंचाई होती है 150 से 160 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होती है। पौधा लंबा और खुला होता है। टिलरिंग स्टेज होती है तब ये बहुत ज़्यादा वृद्धि कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है। वहीं हम बात करेंगे 9 नंबर वैरायटी US 51 US 51 बीटी कॉटन है। जल्दी इसकी परिपक्वता आ जाती है, कम समय में पकने वाली वैरायटी है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो अच्छा उत्पादन है, 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका उत्पादन है। रस चूसक कीट इसके अंदर भी नहीं लगते हैं। टिंडे का आकार होता है वो बड़ा और वजनदार इसका टिंडा होता है। लास्ट वैरायटी की बात करते हैं किसान साथियों, RCH 773 यह भी एक बीटी कॉटन की वैरायटी है। जल्दी पकने के अंदर ये सक्षम है। कीट व रोगों का प्रकोप कम होता है। भारी मिट्टी की इसको आवश्यकता होती है। मुख्य पॉइंट है ये भारी मिट्टी की आवश्यकता वाला। इसको आप अधिक पोषक तत्व वाली मिट्टी कहें या दोमट मिट्टी कहें या ब्लैक सॉइल कहें, उसके अंदर आप इसे उगाइए। बुआई का जो समय होता है वो अप्रैल माह इसका होता है। बुआई की विधि की अगर हम बात करें तो डिबलिंग मशीन के द्वारा इसकी बुआई की जाती है। R/P पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी, रो इंटू प्लांट 4x1.5 फीट इसकी रखी जाती है। 4 फीट रखी जाती है पंक्ति की दूरी, 1.5 फीट रखी जाती है पौधे से पौधे की दूरी। फसल की अवधि जो होती है 165 से 170 दिन होती है। किसान साथियों ये 10 वेराइटियाँ हैं, अच्छी उत्पादन देने वाली है, कम समस्या वाली वैरायटी है। सभी समस्याओं का निपटारा हो जाएगा, इसलिए आप इन वैरायटियों को अधिक से अधिक संख्या में उगाइए। धन्यवाद। मैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट एग्रोनॉमिस्ट डॉक्टर करण गोदारा।